गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे जो भारत सरकार ने 2014 से लेकर 2022 तक जितनी योजनाएं चालू की हैं। अगर इस वीडियो में कवर हो गया तो ठीक, नहीं तो दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तो लेकिन पहले आइए बात करते हैं, कोशिश करेंगे इसी में कवर हो जाए। सबसे पहला योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो जो ये योजना है शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। पीएम मोदी जी जब शुरू में पीएम बने थे, पहली बार शपथ लिए थे, तो उसमें बहुत सारी योजनाएं लागू किए थे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का जो उद्देश्य है याद रखिएगा, सभी परिवार का बैंक में खाता हो, सभी परिवार का बैंक में खाता हो, ये इस योजना का लक्ष्य था। बात क्लियर है? आइए और बात करें। और जैसे ही योजना लॉन्च की गई थी 28 अगस्त को, पहले दिन कितने करोड़ खाते खोले गए? 1.5 करोड़ खाते खोले गए और एक गिनीज वर्ल्ड में क्या हो गया, गिनीज बुक में क्या हो गया, दर्ज हो गया। क्लियर है? ये लाइन आपको याद रखनी है। इसका नारा क्या था? इम्पोर्टेंट है। नारा है मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। इसमें क्या होगा, अगर आपकी दुर्घटना हो गई तो आपको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेंगे दुर्घटना होने पर, और नॉर्मली है तो इसे 30,000 रुपये बीमा तो मिलेगा। अभी देखे होंगे लॉकडाउन में बहुत फ़ायदा उठाए ये वाले खाता वाले, मस्त मौज काटे हैं। क्लियर है? आइए दूसरी योजना की बात करते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये क्या है? तो देखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जब जयप्रकाश नारायण की क्या मनाई जा रही थी? जयंती। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की जयंती, नारायण की क्या मनाई जा रही थी? जयंती। क्लियर है? इसमें क्या होगा, 2019 तक ये कहा गया था कि हर एक सांसद अपने एरिया के 3 गांव लेंगे, लेकिन 2024 तक 8 गांव को क्या लेंगे? गोद लेंगे और उसको विकास करेंगे। बात क्लियर है? जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं देने की कोशिश किया जाएगा। आइए अगली योजना की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। मेनली ये टीकाकरण से ही संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। इसकी बात करें, शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 2014 को ही। और किसने शुरू किया था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको, मनसुख मांडविया इस समय है, उस समय दूसरे कोई था। आइए इसमें क्या होगा, 7 बीमारी को लक्ष्य रखा गया है, इन पे टीकाकरण पूर्णतः 100%। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। देखिए काली खांसी यहाँ होगा, लिख लीजिएगा। टिटनेस और पोलियो और टीबी और एक है खसरा, और एक बीमारी और आपकी आती है हेपेटाइटिस। इतने पे यहाँ इसमें क्या किया गया है? फोकस किया गया है, याद रखिएगा। तो 7 बीमारी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इतनी बीमारी इसमें क्या की गई? फोकस की गई है। आइए आगे बात करते हैं और योजना की। तो एक योजना आई है बेटी बचाओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेटी पढ़ाओ। जो ये योजना है ये शुरू की गई है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से ये योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। इसमें क्या होगा याद रखिएगा, किसने शुरू किया है? महिला बाल विकास मंत्रालय।
महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसको क्या किया है, शुरू किया है। स्मृति जुबिन ईरानी इस समय महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने 22 जनवरी 2000 आपके उस समय दूसरे थे, उन्होंने इस योजना की क्या की है, शुरुआत की है। बेटी बच इसमें क्या होगा, लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। आइए और योजना की चर्चा करते हैं। जैसे बात कर लिया जाए, बात किया जाए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, आइए लगे हाथ इनको भी निपटाते हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। कौन, वित्त मंत्रालय ने इसको क्या किया था, शुरुआत किया था। इसमें क्या उम्र कितनी रखी गई है, 18 टू कितना 40। कहाँ शुरू की गई थी, कोलकाता से, पूछ ले तो बता दीजिएगा। कोलकाता से योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है, 20 साल तक आपको क्या करना है, निवेश करना है। 20 साल तक आपको क्या करना है, निवेश करना है। उसके बाद 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के जैसे आप हो जाएंगे, माने बुढ़ा गिला दांतों टूट जाई, तो 1000 से 5000 रुपया तक मासिक पेंशन मिलेगा। मासिक पेंशन, उम्र जरूरी है 18 से 40, और कितना पेंशन मिलेगा, 1000 से ये इतना। 9 मई 2015 को ये एक योजना और आई है जिसका नाम, एक तो अटल पेंशन हो गया, एक योजना और बता दे रहे हैं लगे हाथ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना ये भी आपकी कब आई थी, तो याद रखिएगा 9 मई 2015 को। इसकी उम्र पूछ ले तो इसमें उम्र कितनी है, 18 टू 70 साल की होने चाहिए। बात क्लियर है। ये भी कहाँ से शुरू हुआ था, कलकत्ता से ही शुरू हुआ था। ये क्या है, दुर्घटना बीमा है। कैसा बीमा है, दुर्घटना बीमा है। अगर आप आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर पूर्णतः विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपया इसमें मिलेगा। बात क्लियर है। लेकिन इसमें कितना निवेश करना है, प्रीमियम कितना जमा करना है, तो याद रखिएगा प्रीमियम जमा करना है इसमें 12 रुपया पर माह। अगर 12 रुपया पर माह आप जमा करते हो तो अगर आपका एक्सीडेंटल हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख और पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे। 9 मई 2015 को ये एक योजना और आई है, आइए उसको भी निपटा लेते हैं। उस योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी आपके 9 मई 2015 को ही आई थी। इसमें क्या है, दुर्घटना भी है प्लस स्वाभाविक मृत्यु भी है। दोनों में से कुछ भी, वहाँ तो केवल दुर्घटना था, यहाँ दोनों है, दोनों हो जाए। उम्र कितनी है, 18 साल से लेकर के 50 साल तक होनी चाहिए। इसमें क्या भैया, इसमें आप 330 रुपया वार्षिक जमा करेंगे। 330 रुपया वार्षिक प्रीमियम भरेंगे। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। कितना, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। याद रखिएगा उम्र 18 से 50, यहाँ 18 से 70, यहाँ 18 से 40। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये रही हमारी कुछ योजनाएं। आइए और योजनाओं की चर्चा हम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। आइए बात करें तो ये एक योजना है उजाला योजना। उज्ज्वला नहीं, उजाला योजना। उजाला योजना क्या है, देखिएगा। उजाला योजना में क्या था, 1 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था उजाला योजना। इसमें क्या है, 10 रुपया में एलईडी, बिजली के खपत को कम करने के लिए 10 रुपया में एलईडी दिया जाएगा। कभी कभी उजाला का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो बता देते हैं उजाला का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, उन्नति ज्योति बाई एफोर्डेबल, AFFORDABL, एफोर्डेबल। उसके बाद एलईडीज फॉर ऑल। ये आप उजाला का फुल फॉर्म याद रखिएगा।
उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, याद रखिएगा ये उजाला है। लगे हाथ हम उज्ज्वला योजना भी निपटा ले यार यहीं पे, उज्ज्वला योजना इसकी बात करते हैं। शुरुआत कब हुई, वही कहानी 1 मई 2015 को। आपके उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत कब हुई थी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 1 मई 2015 को। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ठीक है, इसका नारा क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, माने धुआं मुक्त भारत हो, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, महिलाओं के लिए ऐसी बात कही गई। और 1 मई 2016 को इस योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, यूपी के बलिया से इसकी क्या हुई थी शुरुआत। उज्ज्वला 0.20 भी आ गया, अभी उसकी चर्चा हम 2022 वाले में कर लेते हैं। आइए और बात करते हैं, आगे बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है, आइए निपटा लेते हैं इस चीज़ को भी। तो जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। जो मेन है पहले उनको पढ़ लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को हुई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, विश्व की सबसे बड़ी, पूछा जाएगा सबसे बड़ी कैसी योजना, स्वास्थ्य योजना है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 लाख रुपया BPL फैमिली को मिलता है, BPL फैमिली को, बिलो पॉवर्टी लेवल को 5 लाख रुपया मिलता है। शुरू हुआ था झारखंड रांची से, क्लियर हो गया। आइए और योजना की बात करते हैं। PM आपकी बात कर लें, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, ये तो बड़ी फेमस योजना है। 1 फरवरी 2019 को गोरखपुर से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसमें 6,000 रुपया मिलता है, कितने किस्तों में, 3 किस्त में, 2,000 करके 3 किस्त में किसानों को मिलेगा, 6,000 रुपये टोटल मिलते हैं। बात क्लियर है। शुरू में केवल 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन थी उनके लिए था, अब सभी किसान हैं जिनके पास भी चाहे लाख बीघा हो, चाहे 10 बीघा, चाहे 1 बिस्सा हो, लेकिन ज़मीन हो एक चाहिए भैया। आइए और आगे बात करते हैं। और योजना की चर्चा अगर आपसे करें तो मिशन इंद्रधनुष भी हो गया, और हाँ पहल योजना की चर्चा हम निपटा लेते हैं। पहल योजना क्या है आइए देखते हैं। तो पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। इसमें क्या होगा, आप जो LPG लेते हैं ना, LPG, इसमें जो सब्सिडी आती है, LPG की जो सब्सिडी आती है, इस सब्सिडी को आपके खाते में सीधे भेजा जाए, इसलिए किसकी योजना की शुरुआत की गई है, पहल योजना की। और बात करें इसी योजना को क्या कहते हैं, DBTL योजना भी कहते हैं, DBTL योजना भी कहते हैं। मतलब कहने का डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र फॉर LPG, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र फॉर आपका LPG, ये पहल योजना है। याद रखिएगा आपके खाते में सीधे पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन ये रही। आइए बात करते हैं PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना की बात भी हम कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। ये में कहा है भैया 3 प्रकार के लोन मिलाला, आपन रोजी रोटी और दुकान दौरी अगर केहू खोले खोए तो में 3 प्रकार के लोन बा। लोन का बा भैया, पहला लोन ई है, अगर शिशु हयातु तो शिशु लोन मिलता है, 50,000 तक का मिलेगा, शिशु लोन मिलेगा। दूसरा का मिलता है तो किशोर हया, किशोर जे बाय ओके अपन पेट पाले खातिर मेहरारू खर्चा चलावे खातिर फेयर लवली फेयर हैंडसम, तो 50,000 से 5 लाख रुपया तक मिलेगा। और जे तरुण हो गए बा, जैसे बूढ़ पुरनिया मनाई अपन रोजी रोटी चलावे, तो उनके पैसा ज़्यादा ज़रूरत है बेचारा, क्योंकि दवाई वाई खर्चा ज़्यादा है, तो 10 लाख तक रुपया ये मिलती है, आप याद रखिएगा। कभी कभी मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ ले, MUDRA मुद्रा का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो M से हो जाएगा माइक्रो, U
से यूनिट, डी से डेवलपमेंट, आर से रिफाइनेंस और ए से एजेंसी। तो हो गया, फिर से बता देते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट आपका रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का क्या है, फुल फॉर्म है। नोट में बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। एक योजना की लगे हाथ और उड़ा दें यहीं पे, हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत कब की गई, तो 21 जनवरी 2015। तो वैलेंटाइन डे की शुरू कर जाता भाई ये सब योजना तो 2015 को शुरू की गई। इसमें क्या है, 12 शहरों को जहां से संस्कृति विरासत थी लेकिन विलुप्त हो गई, उसको क्या करना, अच्छे से दोबारा विकसित करना 12 शहरों को। तो ये कौन सी योजना हो गई, हृदय योजना हो गई। आइए और योजना की चर्चा हम करते हैं। तो आइए बात करें अमृत योजना। हाँ जी, लगे हाथ यहीं बगलिए बतिया ली। अमृत योजना क्या है, अमृत योजना की बात कर लेते हैं। ये अमृत योजना क्या है, तो देखिएगा, अमृत योजना की शुरुआत हुई थी 24 जून 2015 को। अमृत योजना, इसमें क्या है, 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। क्या 100 स्मार्ट सिटी बनाने का क्या था, लक्ष्य रखा गया था, हर एक चीज़ यहाँ व्यवस्था हो और ग्रीन तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्मार्ट सिटी यहाँ बनाने की बात की गई थी। और बात कर लेते हैं यहीं पे बगलिए, यहाँ देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना। ये क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना क्या है, 25 जुलाई 2015 को ये तो शुरू हुआ था। ये गांव को विद्युतीकरण करना था, विद्युतीकरण करना है गांव को विद्युतीकरण करना है, इसलिए ये योजना क्या की गई थी, चालू की गई थी। बात समझ में आया। आइए और बात करते हैं, अटल पेंशन योजना भी शायद हमने पढ़ लिया। जी हाँ, ये सब हमने पढ़ लिया। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, तो एक योजना और है। जी हाँ, बात करें पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना, और इसी योजना को क्या कहा जाता है, हाउसिंग फॉर ऑल योजना। हाउसिंग फॉर ऑल योजना, ये ऑल योजना, ये योजना आप याद रखिएगा, हाउसिंग फॉर ऑल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 जून 2015 को। इसमें क्या होगा, 2022 तक 2 करोड़ नए आवास बना रहे, सबके घर होए, मेहरारू हो, लड़के बच्चे सबके होए, ये नाते आवास आया है। बात क्लियर हो गया, 2 करोड़ नए आवास की बात यहाँ पे की गई है। अगला बात करते हैं सागर माला परियोजना, इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी। तो सागर माला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी। इसमें का बाहो बंदरगाह जोन रहल हैं, बंदरगाह को का करे बा, रेल से और सड़क से का करे बा, जोड़े बा। तो रेल से और सड़क को क्या करना, बंदरगाहों को जोड़ना, इस योजना का क्या था, लक्ष्य था। एक और योजना देख लेते हैं, पीएम कृषि सिंचाई योजना। पीएम कृषि सिंचाई योजना नाम से पता चलता बा भैया, शुरुआत भइल रहा 1 जुलाई 2015 को, जब पनिया उनिया हुआ बरसाला, और इसी समय केकरे खातिर, कृषि हेतु पानी का क्या संचय करने के लिए ये योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। आइए और बात करते हैं, और योजना की चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें पीएम किसान सम्मान निधि भी हमने पढ़ लिया। हाँ, एक योजना और इम्पोर्टेंट है, पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 फरवरी 2019 को इसकी क्या हुई, घोषणा हुई थी। और ये शुरू कब किया गया, तो 15 फरवरी 2019 को क्या किया गया, शुरू किया गया। बजट में घोषणा, यहाँ शुरू। क्लियर है। इसकी उम्र कितनी है, 18 to 40 साल यहाँ पे उम्र रखी गई है। उम्र कितनी रखी गई, इतना। अगर आप 60 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो आपको 3000 रुपया, माने बुढ़ापा जब आई जाए, जब दांत तो टूट जाई, तो 3000 रुपया महीना का मिली, पेंशन मिलेगा। लेकिन ओकरे खातिर का करे पड़ी, अगर आप 18 साल से खाता खुलाए थे तो 55 रुपया, अगर आप 29 साल में खाता खुलाए थे तो
18 से 29 साल तक तो 55 रुपया, 29 साल से 40 साल तक तो 100 रुपया। अगर आप 40 साल से बड़ा के हो के खाता खुलावत है तो 200 रुपया का मिली, लेकिन हाँ खतवा 40 साल तक खुलेबा तो 200 रुपया देवे पड़ी और महीना 300 और 3000 रुपया पर माह मिली और हर माह इतना जमा करे पड़ी, तब जाए के 60 साल के जब हो जावा तो 3000 रुपया महीना पेंशन मिली, अपन नाती होती नतकुर खिलाया वाला है। क्लियर है। आइए और बात कर लेते हैं, यहीं बगलियाँ एक योजना और पढ़ ली। तो एक योजना है पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना। कंटेंट पे विश्वास रखिए, कंटेंट हम आपको 100% प्योर और शुद्ध देंगे, इसमें कोई भी गलत चीज़ें नहीं हैं, आपको जो एग्ज़ाम में आती है वही मिलेगा। आइए बात करते हैं, इसमें क्या है, शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी, 12 सितंबर 2019 को हुई थी। इसमें क्या है, ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है और उम्र कितनी है, 18 टू कितना होना चाहिए, 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। जब ये लोग कितने हो जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उन किसानन के कितना मिली, 3000 रुपया पर माह मिली। ये किसान एक खरतीन हो। क्लियर बा। लेकिन ओकरे खरतीन 55 से लेकर के 200 रुपया आप 40 साल तक जमा करे पड़ी। 18 से 40 साल के बीच में है तो 55 से लेके 200 रुपया तक आपके का करे पड़ी, जमा करे पड़ी। बात क्लियर है। आइए और आगे बात करते हैं, और कुछ योजना की चर्चा आपको हम निपटवा दें, जैसे स्वच्छ भारत। हाँ जी, देखा इम्पोर्टेंट छुट्टी जात रही मर्दवा, स्वच्छ भारत अभियान। आइए दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान की भी बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। इसका स्लोगन क्या था, एक कदम स्वच्छ भारत की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका क्या था, एम था। आइए बात करते हैं इसके पहले फेज में क्या बात की गई थी। तो इसके पहले फेज में ये थी 2 अक्टूबर से 2019 तक पहला फेज चला था, 2014 से 2019 तक। इसमें क्या किया गया, तो याद रखिएगा 1.2 करोड़ शौचालय की क्या की गई, बात की गई और कहा गया कि भैया भारत क्या हो गया, ओडीएफ फ्री। ओडीएफ फ्री माने ओपन डिफ्लेशन फ्री हो गया है, भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया है। और पहला राज्य है कौन सा, सिक्किम। आइए और बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा 2A शुरुआत हुई थी 2020 से 21 से लेकर के ये 2024 और 25 तक चलेगा। इसमें कहा गया है भैया, इसमें ये कहा गया है जो कचरा हैं, ठोस कचरे, उनको अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। बात समझ में आ गया। आइए और बात कर लेते हैं 1-2 योजना की और इम्पोर्टेंट योजना। जैसे बात करें सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इनकी बात करें तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये कहाँ शुरू हुआ था, पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से। और वही 22 जनवरी 2015 को ही शुरू हुआ था, 2015 को। इसमें कोई बच्ची जन्म से लेकर के और 10 साल से कम उम्र की है तो खाता खोल सकते हैं खाते में, और 250 रुपया से आप कम से कम 250 रुपया इसमें आप जमा कर सकते हैं। और जब आप जमा करेंगे तो जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए 50% पैसा निकाल सकती है। फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तो शादी के तो पूरा पैसा आप निकाल के शादी कर सकते हैं। बात क्लियर है। आइए और योजना की बात करें तो बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसमें क्या है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ऐसे एक योजना और है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये है स्टार्टअप, ये है स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए 10 लाख से लेकर के
1 करोड़ तक क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। लेकिन किसको, SC ST OBC और महिला को। ये बातें आपको याद रखनी है। एक योजना और आपको पढ़ा देते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना की चर्चा कर देते हैं। ये शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसमें वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था। इसमें क्या है कि देसी कंपनी हो प्लस या विदेशी कंपनी हो, दोनों अपना सामान कहाँ बनाएंगी, भारत में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। माने देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में भारतीय प्रोडक्ट बनाने की बात यहाँ की गई है। एक योजना और आपसे हम पढ़ देते हैं, बता देते हैं। PM प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो जन रसनवा मिलत है, वो बतिया हो। एक थी योजना मेन पढ़ दे थी, उड़ान योजना। आइए पढ़ा दे उड़ान योजना क्या है। तो जो उड़ान योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है, उड़ान UDAN, उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक, सस्ते दामों पे लोगों को क्या किया जाएगा, हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। ये रही हमारी कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं 2022 की रह गई हैं। कल के वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।